विदाउट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन करे थे हम लोगों ने, जिसमें हमने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों को लेके चले थे। आज ना एडजस्टमेंट्स में से जो पहला इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होता है डेप्रिसिएशन का, उसकी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। और उससे पहले मुझे थोड़े से कंसेप्ट आपके रिकॉल करने पड़ेंगे 11th क्लास के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के, ताकि आपको याद आए, कंसेप्चुअली कोई एरर ना हो। क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले एडजस्टमेंट्स में एग्जामिनर आपको अच्छे से घुमा सकता है। कैसे घुमाएगा मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पर। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम लोग। मेरे पास ये बोर्ड है, मैं इसको दो हिस्सों में बांट रहा हूँ। दो हिस्सों में नहीं बांट रहा, मतलब मैं बना के दिखा रहा हूँ आपके पास। यहाँ मैं कहानी लेके चल रहा हूँ। आई टेक अ प्रॉब्लम हियर। एक छोटी सी प्रॉब्लम लेके चल रहा हूँ, क्या कि एक्स लिमिटेड परचेज, एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी ₹2 लाख ऑन April 1st 2022। और यहाँ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो हमारे पास है, @ 10% पर एनम, स्ट्रेट लाइन मेथड से लिखा हुआ है, ऐसे लिखा। ठीक। तो जब हम इसको लेके चल रहे हैं, तो यहाँ क्या करना है हमें, पहली एंट्री जो मेरी बनेगी वो बनेगी 2023 March 31 को, जनरल एंट्री बनाते हैं। जनरल एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। 11th का कंसेप्ट याद कर रहे हैं, कितने से बनेगी, 20,000 से, और कितने से बनेगी, 20,000 से। दैट्स फाइन। नरेशन बनेगी डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, ऐसे करके। फिर March 31 को ही एक और एंट्री बनाते हैं हम लोग, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, ये सोल प्रोप्राइटरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं, टू डिप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 से, और कितने से, 20,000 से, ऐसा करके। ऐसे करके बनाया हमने, और क्या लिख दिया यहाँ पर, क्या, डेप्रिसिएशन इज एडजस्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ये कंपनी होती तो क्या बोलते हैं हम लोग, एडजस्टेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जरा कंबाइन करो तो क्या इफेक्ट आता है, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट मतलब प्रॉफिट कम हो गया, और एसेट से मशीनरी कम हो गई। ठीक है जी, इसका कंबाइन इफेक्ट ये बनता है। कंबाइन इफेक्ट क्या बनेगा इन दोनों का, इन दोनों की अगर मैं कंबाइन एंट्री बनाता इस जगह पे, तो वो कंबाइन एंट्री जो बनती, वो किस तरह से बनती, वो ऐसे बनती, दोनों की कंबाइन एंट्री, इन दोनों की, ये दोनों एंट्री की कंबाइन एंट्री यहाँ पर क्या बनती, वो बनती प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितने से, 20,000 से और 20,000 से, ऐसे बनती एंट्री। मतलब आपका प्रॉफिट हो गया कम, और आपका इधर से क्या हो गया, एसेट्स कम। प्रॉफिट कम तो क्या होगा, कैपिटल कम, कैपिटल कम तो लायबिलिटी कम, इधर से एसेट्स कम, इक्वल इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया। अब ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास क्या बनती है, बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट, इस कंडीशन में बैलेंस शीट बनती है आपके पास। ये आपके पास बैलेंस शीट बना रहे हैं हम लोग। ये मेरे पास है बैलेंस शीट एज एट 31 March 2002। 202 क्या डेट होगी हमारी, 202, 22 को खरीदे ना, 3, ऐसे करके। लाइबिलिटीज रुपीस, एसेट्स, और यहाँ पर आपका क्या बनता है, ये रुपीस, ऐसे बनती है। अगर ये कौन सा मेथड, स्ट्रेट लाइन। क्या करा हमने, प्रोविजन फॉर डिप्रेशन अकाउंट नहीं खोला। क्या कंडीशन है, व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रेशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, लिख देता है यहाँ पर, क्या, व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज, प्रोविजन फॉर डिप्रेशन अकाउंट इज नॉट ओपन, तब की कंडीशन है जब नहीं खोला आपने उसको। प्रोविजन फॉर डिप्रेशन अकाउंट इज नॉट ओपन, ऐसे। तो क्या दिखेगा, देखिए इस तरफ आपके पास अब, यहाँ लिखेंगे मशीनरी कितने की, 1,80,000 की, खत्म।
मशीनरी कितने की दिखेगी? 1,80,000 की। ठीक है जी। और अब मैं अगर अगले फाइनेंशियल ईयर पे जाऊं, कब? 2024 पे जाऊं, 2024 तो मशीनरी कितने की दिखेगी बताइए? मशीनरी कितने की दिखेगी? 160 की दिखेगी। और अगर मैं 2025 पे जाऊं, 2025 पे 2025 पे जाऊं, तो मशीनरी कितने की दिखेगी? तो मशीनरी दिखेगी कितने की? 1,40,000 की। यानी कि इस मेथड में जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन करते हैं, जो मशीनरी आपको दिखती है, ये जो दिख रही है मशीन की वैल्यू बैलेंस शीट में, ये कौन सी वैल्यू होती है? रिटर्न डाउन। रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिटर्न डाउन वैल्यू, रिड्यूस वैल्यू। रिटर्न डाउन मेथड नहीं, रिटर्न डाउन वैल्यू। मेथड अलग चीज है। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब द वैल्यू विच इज इन योर बैलेंस शीट आफ्टर रिड्यूसिंग, डेप्रिसिएशन घटाने के बाद, साल दर साल डेप्रिसिएशन घटाने के बाद, 3 साल में 60,000 का डेप्रिसिएशन घटाने के बाद वैल्यू जो निकली वो वाली। आज मैं इस मशीन को अगर बेचता हूँ कितने में? 150 में, तो क्या होगा? प्रॉफिट, एक गेन होगा। और अगर 130 में बेचता हूँ तो क्या होगा? लॉस होगा। अंडरस्टूड? अगर मैं आधी मशीन को 70,000 की है, 80 में बेचता हूँ तो क्या होगा? गेन। 60 में बेचता हूँ तो क्या हो जाएगा? लॉस। है ना? प्रोविजन कुछ है ही नहीं। ये कौन सा मेथड था? जब हम क्या बनाते हैं? सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, कोई प्रोविजन नहीं बनाते। मशीनरी अकाउंट उन्होंने बनाया नहीं, लेकिन बैलेंस शीट में दिखा रहा हूँ। और ये रहा आपके सामने वो मेथड। क्या मेथड है? व्हेन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। मशीनरी कैसे दिखती है? मशीनरी कैसे दिख रही है आपको? देखो यहाँ देखिए, रिटर्न डाउन वैल्यू पे दिख रही है। यू कैन सी इट। रिटर्न डाउन वैल्यू पे क्या लिखा है ब्रैकेट में? लिखा है रिटर्न डाउन वैल्यू। तो आपको जब मैं कंसेप्ट सिखाऊं तो आपको ये परेशानी ना हो कि रिटर्न डाउन क्यों लिखा हुआ है। उसका मैंने आपको रीजन दिया क्यों रिटर्न डाउन लिखा हुआ है। हियर इज द मेथड। ये रीजन है रिटर्न डाउन। 3 साल के डिप्रेशन के बाद जो वैल्यू आई हुई है रिटर्न डाउन वैल्यू है। दिस इज फाइन। चलो अब हम देखते हैं कि अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता? मेंटेन होता तो क्या होता? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट अगर मेंटेन होता तो क्या कहानी बनती, क्या ट्विस्ट आता? अब हम देखते हैं इसको। अब आप देखेंगे कि अब अगले मेथड में मैं क्या लेके चल रहा हूँ। व्हेन, कौन सा मेथड? व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। यहाँ लिख रहे हैं हम क्या? व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। जब उसको मेंटेन करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करेंगे तो क्या कहानी बनती है वो देखिए। ठीक है जी। तो पहले क्या बनेगी आपकी? वही 2023 को, March 31 को पहली एंट्री बनेगी आपकी डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट 2। और एंट्री में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की एंट्री हो जाएगी। कितने से? 20,000 से। और कितने से? 20,000 से। ये क्या नरेशन बनेगी? डेप्रिसिएशन नरेशन वही है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन मशीनरी। मशीन की वैल्यू भी तो चार्ज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इस मेथड में मशीनरी की वैल्यू में रिडक्शन ही नहीं है, मशीन की वैल्यू कमी नहीं हो रही है इससे। व्हाट इज दूसरी एंट्री क्या बनेगी आपके पास? देखिए March 31 को यू विल राइट व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20,000 से। और टू, डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने से? 20,000 से। नरेशन क्या बनेगी बताओ? डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड या एडजस्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम एंट्री। ठीक। तो ये एंट्री जो है, इस एंट्री की कंबाइन एंट्री अगर मैं करता हूं, तो कंबाइन एंट्री करते हैं तो क्या बनती है? इस एंट्री की कंबाइन एंट्री अगर हम करते हैं तो क्या बनेगी कंबाइन एंट्री? देखिए जरा और करके। प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने से? 20,000 से। और 20,000 से। दैट्स योर एंट्री। आओ जरा बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट देखें। प्रॉफिट लॉस डेबिट का मतलब प्रॉफिट कम। प्रॉफिट कम तो मतलब कैपिटल कम, तो लायबिलिटी साइड कम हो गई। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो लायबिलिटी साइड में दिखेगा। तो एक अमाउंट से लायबिलिटी कम और एक अमाउंट से लायबिलिटी बढ़ी, इफेक्ट नलीफाई हो गया। एसेट्स में कोई इफेक्ट जा ही नहीं रहा। यानी कि
रूल ऑफ थंब क्या है कि एसेट साइड में अब आपके पास जो मशीनरी दिखेगी वो पूरी वैल्यू पे दिखेगी। तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी, आइए देखते हैं जरा। इस मेथड में अगर बैलेंस शीट बनती तो कैसे बनती, वो ऐसे बनती। इस मेथड में बैलेंस शीट इस तरह से दिखती। ये हो गया क्या आपके पास बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024। ये बैलेंस शीट। और किस तरह का, यहाँ देखिए, यहाँ लिखता मैं क्या, मशीनरी। मशीनरी कितने की, पूरी 2 लाख रुपए की, देयर इज नो चेंज। और यहाँ क्या दिखता, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितने का, 20,000 का। दिस इज द इफेक्ट। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितने का दिखता है, 20,000 का। ऐसे दिखता। हो गया, है ना। तो अब आप देख पा रहे हैं कि मशीन की वैल्यू में तो कोई चेंज हुआ नहीं। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इधर आया और कैपिटल की वैल्यू में रिडक्शन, तो ये साइड भी बराबर, वो साइड भी बराबर। अब अगला साल देखिए, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर कौन सा आता है आपके पास, 2020 क्या, 5। तो यहाँ क्या दिखता, मशीन में कोई चेंज होता, नो चेंज इन मशीनरी, लेकिन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितने का हो जाता, 40,000 का। दिस इज फाइन। फिर अगला साल आता, अगला साल 2026। 2026 आता अगला साल। यहाँ क्या दिखता बताइए इस तरफ, ये कितना दिखता है यहाँ पर, ये 60,000 दिखता है ऐसे। आप देख पा रहे हैं, हर साल प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बढ़ता जा रहा है, यानी कि हर साल वी हैव एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, सो किस नाम से पुकारा जाता है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के नाम से पुकारा जाता है। ठीक। एक मेथड क्या है, मशीनरी यहाँ दिखाई, दिखाई मशीनरी, और दूसरा कहाँ दिखाया, प्रोविजन यहाँ दिखाया। दूसरा मेथड क्या है, लायबिलिटी साइड का आइटम उस तरफ लेके चले गए, कैसे दिखता है वो, एज ए डिडक्शन दिखता है। तो जब हम आपके क्वेश्चंस कर रहे थे, अगर आपको ध्यान होगा तो, इज द क्वेश्चन, हाँ ये देखिए, जो हम ये क्वेश्चन कर रहे थे ना आपके सामने, अ, जो हम ये क्वेश्चन आपके साथ बड़े बड़े करके देखे थे हम लोगों ने जब, उन क्वेश्चंस में क्या दिख रहा था आपको, बड़े क्वेश्चंस के अंदर यहाँ देखिए ये रहा। और और नीचे चलते हैं जरा, इसमें भी नहीं है, नीचे वाले पे होगा। हाँ ठीक है, ये रहा। लायबिलिटी आया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे नंबर 3 आया। नंबर 3 पे देख रहे हो क्या दिख रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट। कोई ये इस मेथड में हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन जहां प्रोविजन वाला मेथड आता है उसको देखिए यहाँ पर। ये रहा नंबर 2, और नंबर 2 में यू कैन सी हियर आई थिंक, ये रहा। देखो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये 2 साल का इसलिए अजीब सा लगेगा। 384 आपको दिख रहा है क्या, हिंदी, और क्या दिख रहा है नीचे, एक्यूमुलेटेड डिप्रीशिएशन, ऐसे भी दिखता है। दिस इज ऑल्सो मेथड। ठीक है जी, आपकी बुक में इसी तरह से फॉलो हो रखा है, दोनों मेथड से दिखता है आपके पास अकाउंट में। ठीक है। एक और मेथड होता है जिसमें क्या होता है, मशीनरी दिखती है कौन सी वैल्यू पे, ये वाली पे, और ये डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में दिखता है, वो मैं सबसे लास्ट में दिखाऊंगा, अभी नहीं। तो अब आपको समझ में आया कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों बोलते हैं। अच्छा ये बताइए मुझे कि ये जो मशीनरी है, ये वाली मशीनरी, अब ये कौन सी वैल्यू पे है, ये कौन सी वैल्यू पे है, इसको कौन सी वैल्यू पे बोलेंगे इसको हम लोग, मशीनरी शोन इन दिस बैलेंस शीट इज व्हाट, एट कॉस्ट। किस पे दिख रहा है मशीनरी, एट कॉस्ट पे दिख रही है। क्यों, जब खरीदी थी 2 लाख की थी, 30 साल बाद भी कितने की है, 2 लाख की है। तो मशीनरी कौन सी वैल्यू पे दिख रही है आपको, एट कॉस्ट पे दिख रही है। आप बोलेंगे सर इसका क्या रिलेवेंस है, इसका रिलेवेंस यहाँ दिखाता हूँ, देखिए। ये देखिए कौन सा मेथड है ये, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या लिखा है, फिक्स एसेट्स किस वैल्यू पे है, एट कॉस्ट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड में मशीन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, वो किस वैल्यू पे दिखती है, एट कॉस्ट पे दिखती है। और विदाउट प्रोविजन में किस पे दिखती है, रिटर्न डाउन वैल्यू यानी रिड्यूस वैल्यू पे दिखती है। ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ एक और चीज देखिए, अब अगर ये मशीन को मैं 170 पे बेच रहा हूँ तो प्रॉफिट है या लॉस है, बताओ रापुंजल क्या है, लॉस है ना, है ना, प्रॉफिट है। 2 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड, तब बनेगी बुक वैल्यू, तब बनेगी क्या, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू माइनस 170, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया ना। और अगर इसे 130 पे बेचता तो लॉस होता। आधी मशीनरी, आधी मशीनरी,
वो अगर मैं 30,000 में बेच रहा हूँ तो प्रॉफिट है लॉस है? आधी मशीनरी में। आधी मशीनरी करी 1 लाख की, ये आधा करा 30,000। 1 लाख में से 30 माइनस किया तो कितना बचता है? 70,000। 70 की मशीन 40 में बेचूंगा तो क्या हो जाएगा? लॉस। 70 की मशीन 80 में बेचूंगा तो क्या होगा? गेन। ऐसे निकाला जाता है। मशीन जितनी बिकेगी उसके साथ उसका प्रोविजन उतना चला जाएगा। दिस इज हाउ इट हैपेंस। इसको सीखेंगे आज किसके अंदर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के ट्रीटमेंट के अंदर। तो ये ट्रीटमेंट था हमारे पास। और इस जगह पे मैंने बता ही दिया, ये रिटर्न डाउन वैल्यू है। अच्छा, अब अगर मान लो फर्स्ट डेट कोई बेच रहा होता मैं तो क्या करता? इसी वैल्यू पे बेच देता। लेकिन अगर मैं 6 महीने बाद बेचता हूँ तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? 6 महीने का डिप्रिसिएशन और माइनस करना पड़ेगा इससे। ठीक है जी। और इस वाली फिगर पे अगर मैं आया, अगर मैं 1 अप्रैल को बेच 31 मार्च या 1 अप्रैल को बेच रहा हूँ तो मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, इसी वैल्यू पे बेचना है, इसमें से ये माइनस करना है। लेकिन अगर और 6 महीने बाद बेचता तो 20,000 का 2 लाख का 10%, 20 का आधा कितना? 10,000। तो सिर्फ 60 + 10, तब 2 लाख माइनस 70 करता। भाई ये मशीन अभी तो 1 अप्रैल को दिख रही है ना, उसी दिन बेच दी तो पुराना डिप्रिसिएशन माइनस होगा। लेकिन अगर ये मशीन जुलाई की जगह अक्टूबर में बिकती है, 1 अक्टूबर को, तो इस साल का 6 महीने का डिप्रिसिएशन और प्लस होगा ना, एक्यूमुलेट होगा। ऐसा करके दिखाते हैं। तो वो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज दे रखी है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने 11th में सिखाने की कोशिश करी थी, और कहा था आप याद रखना। लेकिन वो याद ही क्या जो याद रह जाए, है ना? ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो देख लीजिए पहले। तो पहले इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, ये स्ट्रक्चर। ये ध्यान रखना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना आ सकता है इसके अंदर। इस मैक्सिमम टू मैक्सिमम में क्या दिखता है आपको, जरा देखिए। इसमें दिखता है दिस इज ओपनिंग बैलेंस एंड दिस इज व्हाट क्लोजिंग बैलेंस। ठीक। अगर आपने अगर आपने मशीनरी बेची तो बैंक आएगा इस तरफ। ठीक है। और अगर उस पर डेप्रिसिएशन है तो इस तरफ आएगा। और अगर लॉस हो गया तो इस तरफ आएगा। इधर अगर गेन हुआ तो इस तरफ आएगा। और अगर आपने मशीनरी खरीदी, मतलब क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम, तो क्या कहलाएगा? बैलेंसिंग फिगर, वो परचेज कहलाएगा। परचेज कहलाएगा वो। ठीक है। और एक हमेशा बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पर डिप्रिसिएशन शब्द लिखा तो वो किसका होगा? वो पूरी मशीन का होगा। किसका होगा? पूरी। जैसे कई बार बोलते हैं ना, अ पार्ट ऑफ मशीनरी, उसका डिप्रिसिएशन 10,000, सोल्ड फॉर 20,000। तो पार्ट का डिप्रिसिएशन कभी भी डिप्रिसिएशन अकाउंट में नहीं दिखेगा इस मेथड में। पूरी मशीन का डिप्रिसिएशन दिखेगा, पार्ट नहीं दिखाना आपने। अगर आप पूरी मशीन का डिप्रिसिएशन दिखाते तो पार्ट का डिप्रिसिएशन उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होता है। कैसे इंक्लूड होता है? मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूँ आपको। देखिए एग्जांपल यहाँ पर, ये आपका बस एक छोटा सा एग्जांपल है, दिस इज छोटू एग्जांपल। यहाँ दिख रहा है? अच्छा, इंफॉर्मेशन तो ऐसी दिखती है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल। नोट्स में दिखता है आपको बस क्या? मशीनरी। अच्छा, मशीन की वैल्यू आपको क्या लेके चलनी है? देखिए भाई, ऐसे वैल्यू तो आपको ऐसे लेके चलनी है, ऐसे। वो वैल्यू कौन सी? वो वैल्यू कौन सी? राइट हैंड साइड की वैल्यू कौन सी है? ओपनिंग। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कौन सी है? क्लोजिंग। अरे भैया, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग ही तो है। पर राइट हैंड साइड मेरा राइट ना, तुम्हारा राइट थोड़ा ही। ये मेरा राइट, राइट हैंड साइड। अरे प्रीवियस ईयर को ओपनिंग बोलेंगे, करंट ईयर को क्या बोलेंगे? मैं वही सपन भी बोल रहा है। अपन का महाराजा सुन नहीं रहा है। कुछ नहीं, ऐसे ही चला, ठीक है। बचपन में हम बचपन में मतलब बहुत जब हम बहुत, मतलब मैं बताऊं कब की, 80s में शायद, कभी दूरदर्शन पे कोई कार्टून फिल्म आती थी। तो ये उसके बाद जब ये अलग अलग चैनल का आना शुरू हुआ, डिज्नी की फिल्में ना हिंदी में डब होके आती हैं। उसमें बड़ी फनी लैंग्वेज, मुंबई लैंग्वेज में बात करते थे उसके अंदर। उनका महाराजा बोल रहा है ऐसा करके, वैसा करके, ऐसे ऐसे। इसमें कोई बहुत बड़ा क्लॉज है क्या? ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। चलो थोड़ा ऊपर चलते हैं। यहाँ हमारे पास इंफॉर्मेशन ये बनाया हमने मशीनरी अकाउंट। क्या करा मशीनरी अकाउंट के अंदर? देखिए जरा क्या किया मशीनरी अकाउंट के अंदर। ये वैल्यू ओपनिंग बैलेंस बीडी लिखी, ये वैल्यू क्या लिखी? क्लोजिंग बैलेंस सीडी लिखी। और क्या लिखा है? डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर ऑन मशीनरी कितना है? 2,000। या तो डिप्रिसिएशन बोल के लिख दो, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में डिप्रिसिएशन बोल दो, क्योंकि क्लोज तो उससे ही होना होता है उसका। ये 2,000। 12,017 ये हो गया, 17 यहाँ रखा। तो डिफरेंस कितने का आ गया आपके पास? 7,000 का। ये 7,000 का डिफरेंस क्या है?
क्या बोला था इसको, क्या बोलेंगे? कैश या बैंक बोल के परचेज बोलेंगे, बैलेंसिंग फिगर। अब ध्यान दीजिए, ओपनिंग और क्लोजिंग तो बेकार है, देयर इज नो यूज ऑफ दैट। आपको दो चीजें इस्तेमाल करनी है। एक डेप्रिसिएशन, ये कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में प्लस, एवरीबॉडी इज ओके। नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में जाके ऐड हो जाना है। और ये कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो माइनस। परचेज ऑफ मशीनरी इज व्हाट? इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। बिंदास। ये क्या कहलाता है आपका? मशीनरी अकाउंट बनता है। और मशीनरी अकाउंट की जो फाइंडिंग्स है वो कहाँ कहाँ जाएंगी? दो फाइंडिंग है, एक डिप्रिसिएशन और एक क्या? कैश है, बैंक बैलेंस। इतना ही है बस, ठीक है। सो आपने देख लिया कहाँ कहाँ जाना है इसको। तो कैसे जाएगा, ये कैसे दिखता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जरा यहाँ देख लीजिए, ये आपके सामने दिख रहा है। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में क्या कर लिया? डिप्रिसिएशन कर दिया। और इन्वेस्टिंग में क्या कर दिया? परचेज ऑफ मशीनरी कर दिया। दिस इज टू मेक यू अंडरस्टैंड। आपको एग्जाम ऐसे सॉल्व नहीं करना था, आपको तो फुल फ्लेज क्वेश्चन के अंदर ये आइटम डालने होते हैं। यू विल प्लेस दैट। इस तरह से करना है आपको ये। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को जो ऑनलाइन बैठे हैं, ये इस कंसेप्ट इज ओके। यस सर। अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पार्ट को लिया। अब एक बड़ा क्वेश्चन लेके चलते हैं। बड़ा क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन में क्या चलेगा जरा देखिए। ये है बड़ा क्वेश्चन। दिस इज बड़ा क्वेश्चन। आंसर नहीं देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए इसको। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन, इसे सॉल्व करें। ये आपके सामने है, केस टू। आंसर मैंने दे रखा है, लेकिन आप आंसर अगर देखेंगे तो कुछ नहीं समझेंगे। इसे अपने आप सॉल्व करिए। आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग फिगर है। आपके पास मशीनरी 10,000 की, पर डेप्रिसिएशन 3,000 का, बेच दिया 5,000 में, तो मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। बनाइए, अपने आप बनाइए। बिना आंसर देखे बनाए। आंसर देखेंगे आप तो कुछ नहीं सीखेंगे। देखिए, आपके क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन उठाते हैं। 80 ओपनिंग है। 80 इज व्हाट? 80 ओपनिंग फिगर है। ओपनिंग फिगर बोल के डाला। यहाँ इस तरफ चले गए और क्या लिखा है यहाँ पर? बैलेंस बीडी विल रिटर्न 80,000, ऐसे करके। फिर ये दूसरी फिगर है 60,000 की। यहाँ चले गए बैलेंस सीडी 60,000 की। 60,000, ऐसे। ठीक है जी। ये चला गया। अब आपसे बोले कि ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 10,000, डिप्रिसिएशन था 3,000, सोल्ड फॉर 5,000, इसके लिए हमें छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ऐसे। यहाँ चले आए वर्किंग नोट में। और छोटा वर्किंग नोट करते हैं थोड़ा सा इस तरफ। तो हमारे पास हमने लिखा कि बैलेंस सीडी 60,000, ऐसे। और यहाँ पर इस तरह से विल ड्रॉ लाइन हेयर, ताकि हमारा काम यहाँ से खत्म हो जाए। यहाँ अब आप देखिए, आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि मशीन की कॉस्ट, विल राइट कॉस्ट। कॉस्ट मशीन की कितनी बोली आपके इस क्वेश्चन में? 10,000। कॉस्ट इज 10,000। उस पर डेप्रिसिएशन कितना था? उस पर डेप्रिसिएशन कितना बोला आपसे? ये 3,000 रुपए का। डेप्रिसिएशन 3,000 माइनस कर दिया, क्या निकल आई? बुक वैल्यू, क्या बोलते हैं इसको? बुक वैल्यू निकल आई। कितनी बुक वैल्यू निकल आई? 7,000। 7,000 इज योर बुक वैल्यू। अब ये 7,000 बुक वैल्यू का जो है आप कितने में बेच रहे हैं? क्वेश्चन में क्या लिखा है, कितने में बेच रहे हैं इसे? 5,000 में बेच रहे हैं। तो माइनस सेल कितना हो गया? 5,000। ऐसा करने से, ऐसा करने से अब क्या हुआ आपके पास? ऐसा करने से क्या हो गया? लॉस हो गया कितने का? 2,000 का लॉस हो गया, ऐसे। ठीक है जी। अब ये इंफॉर्मेशन को हम कैसे डालेंगे इसके अंदर, यहाँ देखिए। ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को कैसे प्लेस करना है उसको हम देखते हैं यहाँ पर इस तरह से। ये देखिए, इस तरफ चले गए, यहाँ लिखा क्रेडिट साइड में क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बोल के, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के ब्रैकेट में डाल के डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन बोला डालने के लिए? 3,000। 3,000 डालते हैं, चलो ठीक है। विल प्लेस 3,000।
इधर बैंक बोलकर सेल, व्हाट इज द सेल अमाउंट, सेल अमाउंट 5,000, ऐसे कर दिया। इधर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर लॉस, कितने का लॉस आया, 2,000 का। अब जरा टोटल करो, टोटल करो कितना आता है, बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रही है, इस तरफ क्या, इस नाम से, कैसे, डिप्रेशन तो ऑलरेडी डाल रखा है। हाँ, मैंने क्या कहा था, इस तरफ पार्ट का डिप्रिसिएशन तो आ ही नहीं सकता, पार्ट का तो डालना ही नहीं था आपने, तो अगर पार्ट का डिप्रिसिएशन नहीं आना, तो ये नहीं आना था इस तरफ यहाँ पर। तो आपको क्या करना था, यहाँ जो हमारे पास डिप्रिसिएशन आया, डिप्रिसिएशन, ये बेसिकली क्या आपके पास है, बैलेंसिंग फिगर है। और कितने की बैलेंसिंग फिगर है बताइए, दिस वैल्यू इज 80,000, दिस वैल्यू इज 80,000, तो कितने की फिगर आई, 13,000 की। ये 13,000 जो हमारे पास है, ये क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया क्या, बैलेंसिंग फिगर। और इस 13,000 में 3,000 वो भी इंक्लूड है, डिप्रिसिएशन इज अ ब्रॉडर फिगर, उसमें पार्ट के, जब पूरी मशीन का डिप्रिसिएशन ये है, पार्ट का इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होगा। तो बच्चे ये गलती करते हैं, वो उनको मालूम होता है कि भाई इधर डेबिट में बैलेंस आएगा, बैंक आएगा, लॉस आएगा, डिप्रिसिएशन आएगा, और वो गलती से डिप्रिसिएशन कौन सा डाल देते हैं, पार्ट का डाल देते हैं। और फिर उन्हें समझ नहीं आता कि बैलेंसिंग फिगर क्या। ठीक है, अगर आपने डाल भी दिया डिप्रिसिएशन 3,000, तो बाकी बचा 7 है, बाकी बचा हुआ कितना, 10,000, वो भी डिप्रिसिएशन है। बट दो दो बार डिप्रिसिएशन क्यों लिखूंगा फिर मैं, आई राइट वंस, ऐसा करना है। आई होप दिस पार्ट इज ओके विद यू, ये समझ में आया क्या हुआ, ऑनलाइन में नियति या गौरिका या बाकी लोगों को बात समझ में आई क्या हुआ ये, इज इट यस सर। ओके, बताइए। गौरिका तो बोल नहीं रही, लेकिन चलो बाकी लोग देख रहे हैं तो। सो दिस इज हाउ, ये डेप्रिसिएशन वाला पार्ट, आपका ये पार्ट खत्म हुआ सारा का सारा। अब आपके लिए दूसरा केस आया यहाँ पर, कौन सी रेशो के हिसाब से, बिल्कुल नहीं लगा सकते। आपके पास एक मशीन नहीं होती, 15-20 मशीन का टोटल होता है, हमें क्या पता किसका डिप्रेशन लगा रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके पास बड़ा बड़ा क्लियरली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और वो प्रोपोर्शन वगैरह जो होता है ना, वो प्रोविजन में चलता है, यहाँ नहीं चलता। कि पहले आप क्या करते हैं कि एक पार्ट का डिप्रेशन निकाल लेते थे, फिर 1/3 2/3 करते थे, वो नहीं होगा ना यहाँ पर, ये इसमें प्रोविजन है ही नहीं। ये तो बिल्कुल फ्लैट चल रहा है शुरू से लेकर आखिर तक, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बता। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, ये रहा क्वेश्चन, करिए इसको, सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या दे रखा है आपके पास, ओपनिंग क्लोजिंग फिगर दे रखी है, डिप्रिसिएशन दे रखा है, पार्ट ऑफ मशीन भी दे रखा है, और आप देख रहे हैं कि आपके पास पूरी मशीन का डिप्रिसिएशन गिवन है, पूरी मशीन का डिप्रिसिएशन गिवन है आपके पास, है ना। तो ये भी आएगा, और फिर आप जो इस वैल्यू को डालते थे वैसे। और सुनो, इसमें इसमें हमारे लिए काम की चीजें क्या होती हैं, इस वाले में हमारे लिए काम की चीज क्या थी, अरे ये देख लें, ओपनिंग का कोई यूज नहीं है, देख लें, क्लोजिंग का कोई यूज नहीं है, सेल कहाँ जाएगी, इन्वेस्टिंग के अंदर प्लस, डिप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, और ये वाला डिप्रेशन 13,000 कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में प्लस, और लॉस कहाँ जाएगा, ये भी ऑपरेटिंग में प्लस, ऐसे होना है। ऑपरेटिंग में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग के अंदर दोनों जुड़ जाएंगे, और जो सेल है वो कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो, ऐसे इसे हैंडल होना था। ये लिखा है सारा नीचे देखो, यू कैन सी दिस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहाँ चला गया, इन्वेस्टिंग में कहाँ चला गया, ये आंसर में लिखा हुआ है, यू कैन सी दैट। अब चलिए ये वाले क्वेश्चन को करिए, सॉल्व दिस क्वेश्चन। प्लांट है, प्लांट अकाउंट बनाना है आपको, बनाइए इसको, इसको सॉल्व करिए, लीजिए। इंफॉर्मेशन से शुरुआत करते हैं, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, 5 लाख, बैलेंस बीडी 5 लाख, और इस तरफ क्या है बैलेंस सीडी, 8 लाख, ऐसे। और इंफॉर्मेशन, 50,000 का डिप्रिसिएशन है, तो मैं क्रेडिट साइड में चला गया, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर क्या लिखूंगा, डिप्रिसिएशन 50, ये 50,000 का डिप्रिसिएशन पूरी मशीन का है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास दे रखी है, कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है किसी टुकड़े की, कॉस्ट, कॉस्ट इज 12,000,
उसके बाद डिप्रिसिएशन कितने का उस पर, डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया कितने का, 7,000 का। क्या निकल आई हमारे पास, बुक वैल्यू निकल आई, बुक वैल्यू कितने की बुक वैल्यू निकली, 5,000 की। इसमें और ट्विस्ट है, 60% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू प्लस प्रॉफिट 5,000 का 60%, क्या बनता है, 3,000। क्या निकल आया, सेल्स, सेल्स निकल आया कितने की, 8,000 की। अच्छा, अगर क्वेश्चन बोलता है कि बुक वैल्यू इज 12,000, तब क्या करते, मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू 12,000, तो डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते, तब माइनस नहीं करते। कॉस्ट है तभी माइनस करना है, कॉस्ट है डेप्रिसिएशन माइनस होकर बुक वैल्यू बनती है, इतना ध्यान रखेंगे। तो अब हमारे पास चीजें आ गई हैं। राइट, बैंक यहाँ, सेल, बैंक कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर, 8,000। और इस पर गेन हुआ, गेन, तो गेन के लिए क्या लिखूंगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर क्या लिखूंगा, गेन। व्हाट इज द गेन, 3,000 का गेन। ठीक है, अब जरा टोटल करिए, दिस टोटल इज व्हाट, 858, 858। हमारे पास क्या निकल कर आया, यहाँ निकल कर आया बैंक। ये बोला क्या, परचेज। ये बैंक हमारे पास क्या है, दिस इज परचेज। और ये परचेज हमारे पास क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, कितने का, 3,55,000 का, 355 का। ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया, कितने लोगों ने ठीक से किया था इसे। अच्छा, नाउ ओपनिंग और क्लोजिंग बेकार है, देयर इज नो यूज, बिल्कुल बेकार है। डिप्रिशिएशन कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में प्लस, सेल कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में प्लस, गेन कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में माइनस, ये कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में माइनस। प्लांट अकाउंट के अंदर जो चीजें जानी थी चली गई, हो गया खत्म, इतना आसान है। देख पा रहे हैं, ये सब जाना था आपका, वर्किंग छोटी सी ऐसे बनती है। तो ये होता है असेंशियल पार्ट ऑफ योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपसे एक मशीनरी अकाउंट बना रहा है, कोई डाउट है बेटा, बताओ, बोल तो ले, अगर कुछ है ऐसा तो। पड़ोसी के कान में बोल रहे हो, मुझे भी सुनाई दे रहा है, या इससे अलग कोई जरूरी बात हो तो बोलो। क्या इस पर कोई डाउट, अंशिका बताइए, उधर से, लक्ष्य कुमार। ये हमारे पास हो गया। अब आप इसका देखिए, इसका सोल्यूशन क्या कहता है आपसे, इसका सोल्यूशन क्या कहता है, देखो यार, ये प्लांट अकाउंट बना, सारा की सारी वैल्यूज यहाँ चली गई आपकी, प्लांट अकाउंट की वैल्यू। इसका सोल्यूशन कहाँ दिखता है, उस तरफ दिखता है, सी ए सोल्यूशन, ये रहा, ये रहा। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग के अंदर पेमेंट में 50,000 डिप्रिसिएशन गया, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में प्रॉफिट ऑन सेल जो है माइनस हुआ, और इन्वेस्टिंग में सेल ऑफ प्लांट और इन्वेस्टिंग में परचेज ऑफ प्लांट, आपका काम खत्म हुआ। ये कौन सा मेथड था आपके पास, जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होता तब का मेथड था, ठीक है। अब इस पर बेस्ड बुक के क्वेश्चन कौन से होते हैं वो देखें जरा, बुक के क्वेश्चन, इस पर बेस्ड बुक के क्वेश्चन देखते हैं। जो ऑनलाइन में बैठे, क्या वो समझ पाए इस बात को जो मैं करवा रहा था आपके पास, बोलिए। यस सर। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा, सॉल्व करिए। क्या लिखा है, मास हैज अ प्लांट मशीनरी जिसकी रिटर्न ऑन वैल्यू, समझ में आया रिटर्न ऑन वैल्यू का मतलब क्या है, विल दिस स्टेटमेंट रिटर्न ऑन वैल्यू कंफ्यूज यू नाउ। हमें मालूम है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन नहीं बना रहे, इसलिए रिटर्न ऑन वैल्यू बोलिए। क्या वैल्यू, ओपनिंग 960, क्लोजिंग वैल्यू कितनी, डिप्रिसिएशन कितना, ठीक है जी, और प्लांट सोल्ड इतना था, रिटर्न ऑन वैल्यू इतनी थी। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, और फिर कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे बनेगा वो दिखाना है। तो इन्वेस्टिंग में तो कुछ नहीं करना, हमें तो प्लस माइनस ही करना होता है। लेकिन वो प्लस माइनस की वैल्यू कहाँ से मिलेंगे हमें, मशीनरी या प्लांट अकाउंट से मिलेंगे। बनाइए और करिए इसको फटाफट से, कर रहा हूँ आप, ये देखिए, सो सिंपल हियर। मतलब हमारे पास ये वैल्यूज हैं इधर, बैलेंस बीरी की वैल्यू ले लीजिए जो भी था, सिंपल सब, सिंपल क्वेश्चन था ये, सिंपल सा। देखिए, इट हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू कि आपका बैलेंस बीडी कितने का है, 960 का और 1050 का। बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी आपके पास है 960, 9,60,000 का बैलेंस है। और ये बैलेंस सीडी 10,50,000 का।
ऐसे लिखा आपने। ठीक है जी। फिर आपके पास बोला क्या, डिप्रिशिएशन 35,000 का, यू विल गो हियर। डिप्रिशिएशन अकाउंट लिख दिया आपने, कितने का, 35,000 का, ये भी लिख दिया। फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये डबल लाइन से क्लोज करा इसको, और ये सब हटा देते हैं यहां से। यहां पर मेरे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा, और कि रिटर्न डाउन वैल्यू 30,000 की बेची कितने में। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब क्या है, व्हाट इज रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब डिप्रिशिएशन काटने के बाद की वैल्यू। तो रिटर्न डाउन वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30,000 की, माइनस सेल कितने में कर दिया आपने उसको, 45,000 में। तो गेन ऑन सेल कितना हो गया, गेन ऑन सेल, व्हाट इज गेन ऑन सेल, 15,000 का हो गया, ऐसे लिख दिया। यू हैव रिटर्न हियर व्हाट, बैंक बोलकर सेल, सेल लिख दिया कितने का, 45,000 का, ऐसे। इस तरफ चले गए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के लिख दिया गेन, व्हाट इज द गेन, 15,000 का गेन। मेरा टोटल करो कितना आता है, और 4 3 7 और 1 8, 1130 यहाँ आया, और 1130 यहाँ आया, ऐसे करके। ठीक है। ये लिख दिया बैंक, बैंक बोल के लिख दिया परचेज, बैलेंसिंग फिगर है ये, बैलेंसिंग फिगर। कितने से, कितना है डिफरेंस, हाँ, 35,000, 1,55,000, ऐसे। ठीक है। अच्छा, अब मैं इधर, जैसे इधर मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, क्या यहाँ अगर हम बनाते पूरा स्ट्रक्चर बना के, इस तरह से, ऐसे स्ट्रक्चर बना के, क्या लिख रहा मैं यहाँ पर, लिख रहा इन्वेस्टिंग एक्टिव, आई एम राइटिंग हियर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और यहाँ लिखेंगे कि पर्टिकुलर्स, ऐसे बना के लिखते हैं आप, और यहाँ रुपीस। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में हमारे लिए इन्वेस्टिंग के काम की चीज कौन सी है, सिर्फ ये, एक तो ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट, और दूसरा पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट। तो मैं लिखता हूँ कि प्लस सेल ऑफ प्लांट, कितने का, सेल ऑफ प्लांट 45,000 का, और माइनस परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ प्लांट वो कितने का है बताइए, 155 का, ब्रैकेट के अंदर। टोटल कितना हो गया बताइए, 1,10,000, ब्रैकेट में आया, क्या नाम दूंगा इसको, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। खत्म हो गया, दैट्स योर आंसर, ये था आंसर। और इसमें भी आप अड़ोसी पड़ोसी की नोटबुक में झांक रहे हैं, तो अच्छी बात थोड़ा ही है। सो सिंपल, निकल गया कैश। अब आप बोलेंगे इसका क्या करना था, ये वाली वैल्यू का, कि गेन का, सेल का, मतलब गेन का डिप्रिसिएशन, कुछ नहीं करना, ऑपरेटिंग में जाना था उसको। तो हमसे ये थोड़ी बोला था कि ऑपरेटिंग में निकालिए, हमसे ये थोड़ी बोला कि फुल फ्लैश कैश फ्लो बनाइए। हमसे तो सिर्फ क्या निकलवाया उन्होंने, इन्वेस्टिंग निकलवाया, डाल दिया इन्वेस्टिंग में, काम खत्म हो गया। पता चला कितने लोग ठीक कर पाए थे इसे, क्यों। देखिए जरा और कोई एग्जांपल देखता हूँ मैं इस तरफ, अभी दिखेगा आपको शायद यहाँ पर। ये फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले, अभी अब हम अगला कंसेप्ट सीखते हैं, फिर इसमें चलेंगे दोबारा से। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कंसेप्ट नाउ। ये आपके सामने अगला कंसेप्ट आ गया, दिस इज योर कंसेप्ट। क्या ये विजिबल है सबको जो ऑनलाइन बैठे हैं, अगला कंसेप्ट विजिबल, देख पा रहे हैं क्या लिखा, यस सर। वन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या दिख सकता है आपको, देखिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम व्हाट यू कैन फाइंड हियर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको क्या दिखेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आपको चीजें दिख सकती हैं वो क्या दिखेंगी, यहाँ देखिएगा, ये दिखेगा बैलेंस बीडी। ठीक है, ये क्या होगा, बैलेंस सीडी। ये एसेट्स है, एसेट्स का ये साइड पॉजिटिव है, एसेट्स इंक्रीज होगी तो इस तरफ, ये साइड क्या है, नेगेटिव है, डिक्रीज होगी तो इस तरफ। ये क्या दिखेगा, बैलेंस सीडी। और ध्यान से सुनना, इसका इस तरफ, ये है ओपनिंग बैलेंस,
ये है क्लोजिंग बैलेंस। ये लायबिलिटी होती है। अगर अगर प्रोविजन बढ़ेगा तो इस तरफ दिखेगा, ये पॉजिटिव साइड है। और अगर घटेगा तो इस तरफ दिखेगा, नेगेटिव साइड है। प्रोविजन कब बढ़ेगा? जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। प्रोविजन कब घटेगा? जब हम क्या करेंगे? मशीन बेचेंगे और उसके साथ उसका डिप्रिसिएशन चला जाएगा तब। तो आप देखिए। और यहाँ एक बात का ध्यान रखना, इस मशीनरी एसेट्स अकाउंट में कभी भी फुल मशीन का डेप्रिसिएशन नहीं आता है। वहां क्या होता था? असेंशियली पूरी मशीन का आता था, यहाँ नहीं आता। यहाँ जो पार्ट का डेप्रिसिएशन है ना, वो आएगा। तो यहाँ क्या दिख रहा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन अ पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड, पार्ट का डेप्रिसिएशन आता है इधर। वही बैंक, ठीक है, वही सेल, ये आपका दिख गया। बैंक बोल के सेल आ गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बोल के लॉस दिख गया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बोल के प्रॉफिट दिख गया, और बैंक बोल के परचेज, वैसे का वैसे ही दिखता है। यहाँ क्या होता है? ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस। अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया पूरी मशीन का, वो यहाँ दिखेगा। किस पर? ये क्या दिखेगा? फुल एसेट्स का, ये वाला दिखता है यहाँ पर, ये वाला पार्ट। और फिर वो जो मशीन का टुकड़ा हम बेच रहे हैं, वो इस तरफ वाला पार्ट यहाँ से। फिर ये वाले पार्ट को हम क्या लेके चलते हैं? उस तरफ ले जाते हैं। ऐसे कहानी चलती है आपकी कि पहले आप इसको क्लोज करते हैं, फिर आप उसे क्लोज करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेके चलूंगा आपके सामने यहाँ इसका, जिसमें मशीनरी बनाएंगे और प्रोविजन भी बनाएंगे। नहीं, हम मशीनरी, डिस्पोजल और प्रोविजन तीनों बनाएंगे। क्योंकि एक बार 2004, शायद 2005 में या 2003 में मुझे लगता है, बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन आ गया था। क्या? मशीनरी, डिस्पोजल और प्रोविजन और कैश फ्लो इन्वेस्टिंग से, तीनों बनवा लिए थे। मशीनरी बनवाया था, डिस्पोजल बनवाया था, और प्रोविजन भी बनवाया था। 2003 में शायद। कितने साल के थे तुम? 2003 में? मजा, कम ऑन मैन, क्या पैदा नहीं हुए थे? अब हुए थे? वो उसके 5 साल बाद। हाँ, ठीक है। हाँ, लेकिन हुआ ना ऐसा, तो हम क्या कर सकते हैं? तो एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस, क्या पता 25 साल बाद कहानी दोबारा से पहला चालू हो जाए। इसीलिए मैं आपको ऐसा कराऊंगा। तो आप देखेंगे अगले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इस तरफ चलेंगे जब। आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन विद यू। एनीवे, पहले इसका बेसिक सा छोटू सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बड़े क्वेश्चन पे चलेंगे। वो बड़ा क्वेश्चन इस तरह का होगा, देखो, ये रहा। यहाँ है वो बड़ा क्वेश्चन, ऐसा करके। बड़ा क्वेश्चन इधर है। केस 1 हो गया ये, और फिर आएंगे केस 2 पर। तो केस 2 ये रहा। दिस इज द बड़ा क्वेश्चन, इसको लेके चलेंगे हम। ठीक है। और इसमें इक्विपमेंट भी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है। ये तो हमने एक मेथड से सॉल्व किया। और दूसरा यहाँ क्या किया? इक्विपमेंट सोल्ड अकाउंट, और क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इधर हमने बनाया कौन सा? इक्विपमेंट अकाउंट। दोनों मेथड से, ठीक है। पहले मैं आपको इक्विपमेंट, इक्विपमेंट सोल्ड और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वैसा बताऊंगा, फिर दूसरे से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ओरल टाइप का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये वाला देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। यहाँ ये देखिए, ये रहा। ऐसा क्वेश्चन आपको जब मैंने बिना एडजस्टमेंट के क्वेश्चन कराए थे ना, तब भी कराया था। क्या था इसके अंदर? देखिए, ये देखिए। भाई आपके पास क्या दे रखा है? प्रॉपर्टी प्लांट की वैल्यू 7 से 8 लाख हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? परचेज। और डिप्रिसिएशन कितना? 50 से कितना हो गया? 80। इसका मतलब डिप्रिसिएशन चार्ज। इसके लिए अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो बड़ा सिंपल सा था। ऐसे तो किया था हमने क्वेश्चन, 40, 41, 42, उनमें ऐसी तरह की चीजें थी। याद है थोड़ा बहुत? अच्छा, चलो ये हो गया। तो अब आप देखिए, अगर आप अकाउंट बना के करते तो क्या होता? देखो ऐसा होता, ये ओपनिंग बैलेंस प्लांट की, ये क्लोजिंग बैलेंस। अब कुछ बचा ही नहीं तो क्या होगा? बैंक बोल के परचेज आ गया, कहाँ चला गया? इन्वेस्टिंग का माइनस। इधर ओपनिंग बैलेंस, इधर क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ 30,000 का बैलेंस आ गया, तो डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में जाके क्या हो गया? प्लस। तो क्या जरूरत थी अकाउंट बनाने की? दो आइटम है, डिफरेंस ही लेके चलना है। तो जब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा हो, देर इज नो एडजस्टमेंट, तो आपको ना मशीनरी अकाउंट बनाना, ना प्रोविजन बनाना है, कुछ नहीं करना। ठीक है। ये मैं आपको याद दिला देता हूँ। ये हमने क्वेश्चन किया था, देखो इस तरफ। यहाँ देखिए, इस तरफ क्वेश्चन। अभी की बुक से क्वेश्चन उठा रहे हैं, ज्यादा दूर चले गए। यहाँ था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये देखो, था ना? इस क्वेश्चन में क्या किया था हमने, बताओ? क्या किया था? देखो, ये क्या बोला था हमने? 7,40,000 क्या निकाला था? परचेज। और ये 50,000 क्या बोला था? डिप्रिसिएशन चार्ज। बस ऐसा किया।
कोई अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं थी, बनाया था अकाउंट, यहाँ नहीं बनाया था ना। ऐसे क्वेश्चन में नहीं करना था ऐसा कुछ। अब आ जाइए बड़ा क्वेश्चन। बड़े वाले क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है उसको देखते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, ये रहा। दिस इज द क्वेश्चन विद यू। इनफैक्ट जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था यही क्वेश्चन था वो, मुझे ध्यान है, मैंने लेके रख लिया था। ये क्वेश्चन है आपके पास। और इस क्वेश्चन में बोला था कि कैलकुलेट द अमाउंट या कैश फ्लो या यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बाय ओपनिंग इक्विपमेंट, इक्विपमेंट सोल्ड एंड प्रोविजन अकाउंट। ऐसा करके बनवा लिए थे वर्किंग नोट में तीनों अकाउंट। उस समय पे क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता था, और 8 मार्क्स के लिए तो सफिशिएंट काम हो गया। तीनों अकाउंट बनवा लिए और इन्वेस्टिंग का फाइनल टोटल करवा लिया, ऐसे करके। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसको करेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में दिखाओ जरा एक मिनट। ये आपकी नोटबुक है जैसे, तो इतने हिस्से में बना लेंगे मशीनरी इक्विपमेंट, इसके नीचे हिस्से में बना लेंगे सोल्ड, और इस पे बना लेंगे क्या आप, इस जगह पे क्या बना लेंगे, प्रोविजन। चलिए फॉर्मेट बनाइए सब मेरे साथ साथ पहले, ठीक है। पहले तीनों का बना लेते हैं, फिर मैं क्या करूंगा आपके साथ, फिर हम वो सोल्ड वाला हटा देंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है, सिर्फ मशीनरी और प्रोविजन ही बना के चलना है, सोल्ड मत बनाना जब तक बोले ना। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमें मशीनरी, सोल्ड और प्रोविजन से मिलेगी, वही इन्फॉर्मेशन हमारी मशीनरी और प्रोविजन से भी मिल जाएगी। पहले क्या बनाएंगे फॉर्मेट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो अकाउंट आपको दिख रहा है, दिस इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस पेज पे चला गया तो क्या दिख रहा है, इक्विपमेंट सोल्ड अकाउंट। और नीचे इसी के ऊपर मैंने बना दिया यहाँ पर, इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज व्हाट, इक्विपमेंट अकाउंट। मैंने ऊपर नीचे बना दिया, मतलब आपने भी ऐसे ही करा था, नॉट टू कॉज एनी इनकन्वीनियंस टू, मैंने इस तरह से कर दिया। चलिए वैल्यू डालना शुरू करते हैं एक एक करके। यहाँ से देखेंगे वैल्यू, तो विल स्टार्ट विद द वैल्यूज। सबसे पहले उठाइए क्या है अपना, 6 लाख और कितना, 8 लाख। 6 लाख और 8 लाख कहाँ जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, यहाँ बैलेंस बीडी। विल राइट बैलेंस बीडी। विल राइट 6 लाख यहाँ, और इधर चलेंगे क्या, बैलेंस सीडी कितना, 8 लाख यहाँ। ऐसे करके हम लोग इसको, इसकी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इससे ज्यादा तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसे करके ओपनिंग क्लोजिंग का बैलेंस डाल दिया। यहाँ चले अब इस तरफ से, नाउ विल पिकअप 1 लाख और कितना, 150। 1 लाख 150 उठाना है, तो उठाएंगे उसको और कहाँ जाएंगे, अगले अकाउंट में इस तरफ, बैलेंस बीडी। 1 लाख यहाँ लिखेंगे और कितना लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितने का, 1,50,000। ऐसे कर लेंगे। नाउ यहाँ लिखेंगे क्या आपके पास, विल राइट बैलेंस सीडी हियर, बैलेंस सीडी, और 1,50,000 का। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे इस तरह से यहाँ पर, इसको भी क्लोज कर देंगे इस तरह से यहाँ पर। इतना लिखने के बाद ये बैलेंस शीट के आइटम खाली, अब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पकड़नी है नीचे वाली, इक्विपमेंट कॉस्टिंग 1,20,000, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 70,000। ये हमारे काम की चीज है। सोल्ड फॉर रुपीज 40,000। मेरे पास पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन नहीं है, ये क्या है, पार्ट का डेप्रिसिएशन है। और आपको मालूम पार्ट का डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, प्रोविजन में। तो कैसे करेंगे, देखो ऐसे, पहले मैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेता हूँ, देखो प्रॉफिट लॉस निकालेंगे तो आसानी हो जाएगी। कैसे होगा देखो, मैं लिखता हूँ क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट कितनी थी हमारे पास, क्वेश्चन में लिखा है, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट कितने की थी, 1,20,000। राइट, 1,20,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। वो कितना बोला क्वेश्चन ने यहाँ पर, वो बोला कितने का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज, ये रहा 70,000 ये वाला। तो मैं 70,000 यहाँ से माइनस कर दूंगा 70,000।
ये माइनस करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, बुक वैल्यू आ गई, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितने की आई मेरे पास, ये 50,000 की। अब इस बुक वैल्यू को मैं बेच कितने में रहा हूँ, 40,000 में बेच रहे हैं। हम लिखेंगे लिखेंगे माइनस सेल, कितने की, 40,000 की। तो मेरे पास क्या आ गया, 10,000। 10,000 इज व्हाट, लॉस ऑन सेल। ऐसे सारी कैलकुलेशन हो चलिए। अब आपको इस पूरी कैलकुलेशन में से सिर्फ क्या पार्ट उठाना है, आपको ये वाला पार्ट उठाना है, ये वाला पार्ट। और ये कहाँ लिखना है, इधर लिखना है, इस जगह पे। कैसे लिखना है इस जगह पे, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर क्या। अब जरा ध्यान से समझना, अगर आप बना रहे हैं मशीनरी सोल्ड अकाउंट, इक्विपमेंट सोल्ड, ठीक है, ये इक्विपमेंट डिस्पोजल अकाउंट, तो यहाँ पर इक्विपमेंट सोल्ड लिखेंगे। क्योंकि हम मशीनरी सोल्ड अकाउंट बना रहे हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या, इक्विपमेंट सोल्ड अकाउंट। क्या वैल्यू लिखूंगा, 70,000। आई राइट दिस वैल्यू। और ये क्या है, accumulated depreciation on part of equipment sold, वो है ये। ऐसा करने से मेरे पास क्या आया, 220 यहाँ आया, ये कितना आया, 220 यहाँ आया। और सिर्फ क्या निकल कर आया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट पूरे इक्विपमेंट पे डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन, ये बल्कि डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन क्या है ये, ऑन फुल इक्विपमेंट है, फुल, फुल इक्विपमेंट है। कितने का, 1,20,000 का। ऐसे ये निकल कर आ गया। ठीक है जी, ये हमारा प्रोविजन फॉर डिप्रेशन अकाउंट पूरा हो गया। इसे नोट कर ले पहले सब लोग। मुझे क्या करना है, इक्विपमेंट सोल्ड को इक्विपमेंट सोल्ड अकाउंट के अंदर ले जाना है, डायगनली जाएगा, अकाउंट टू अकाउंट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, डायगनली जाएगा। अगर ये डेबिट में है तो कहाँ जाएगा, उधर क्रेडिट में जाएगा। पहले इसको लिख लो सब लोग, फिर मैं उसे उधर ले जाता हूँ। लिख लीजिए सब लोग इसको। जो ऑनलाइन बैठ रहे हैं, क्या वो समझ पा रहे हैं हमने क्या किया प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। आई एम कंसिडरिंग कि आपको आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, आई विल रिपीट इट अगेन। इधर से डॉक्टर तलवार, नियति, ऐश्वर्या, गौरिका, समझ में आ रहा है कुछ क्या हो रहा है। अगर 1% भी चीज नहीं समझ में आ रही, प्लीज मुझे बताइए। हाँ जी, इसे इसको, सो ये रिटर्न दिस। अब ये अगर आपने इक्विपमेंट सोल्ड लिखा, इधर देखिए ध्यान से, तो मैं इधर चला गया और यहाँ इस जगह पे, ये मेरा इक्विपमेंट सोल्ड अकाउंट है, ये वाला। इस जगह पे क्या लिखूंगा, इस तरफ में, इस तरफ, इधर लिखूंगा मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर, प्लीज नोट कर लें। व्हाट अमाउंट आई राइट हियर, 70,000। ऐसे। और उसके बाद मेरे पास कितना है, सेल कितनी की है मेरे पास, 40,000 की। ऑल राइट, बैंक बोलकर क्या लिखूंगा, सेल कितने की, 40,000 की। और इधर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के क्या लिखूंगा, लॉस। व्हाट अमाउंट लॉस आई राइट, लॉस हमारे पास है 10,000 का, तो आई राइट 10,000 का लॉस। इसको क्लोज कर लीजिए, क्लोज। बताइए क्या वैल्यू आती है क्लोज करने के बाद, 1,20,000 वैल्यू आएगी। ये 1,20,000 यहाँ लिखा। और यहाँ लिखेंगे क्या, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, और 1,20,000। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। ये बैलेंसिंग फिगर जो 1,20,000 से आ रही है वाली, ये डायगनली कहाँ जाएगी, मशीनरी अकाउंट के अंदर, वहां जाएगी डायगनली। इस तरह से हमने क्या किया, ये जो मशीनरी अकाउंट के अंदर प्लस माइनस होता था, उसे आउटसोर्स कर दिया। सो कैसे जाएगी फिगर, ये देखिए इस तरह से नीचे।
यहाँ देखिए मशीनरी अकाउंट के अंदर, तो यहाँ चला गया इस तरफ में, क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं अब? सॉरी, मशीनरी नहीं, इक्विपमेंट अकाउंट लिखूंगा। इक्विपमेंट सोल्ड, इक्विपमेंट अकाउंट, नॉट सोल्ड। और यहाँ लिखूंगा, आई राइट हियर, इक्विपमेंट सोल्ड अकाउंट। कितना लिखूंगा? 1,20,000। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9,20,000। देख लीजिए बेटा, बातें ना करें। 9,20,000। और इधर कितना हो जाएगा? 3,20,000। क्या हो जाएगा? बैंक बोल के परचेज। और ये हमारे पास क्या है? बैलेंसिंग फिगर। दिस इज अवर बैलेंसिंग फिगर। ये है बैलेंसिंग फिगर। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। ऐसे अब जाके पूरा हुआ काम आपका। अभी मैं क्या करूंगा, इससे पहले नोट कर लें आप, मैं ये सोल्ड अकाउंट गायब कर दूंगा यहाँ से। और उधर से इंफॉर्मेशन कहाँ डालेंगे? सीधे ऊपर वाले अकाउंट में डालेंगे। और आपको एग्जाम में वही करना है। आपको इक्विपमेंट सोल्ड नहीं बनाना, वो सिर्फ इक्विपमेंट बनाना, और क्या बनाना है? प्रोविजन बनाना है। लेकिन ये आना चाहिए, इसलिए नोट कर लें इसको। कर लिया नोट इसे? और क्योंकि इक्विपमेंट और प्रोविजन तो आपके नोट्स में भी दे रखा है, तो नोट करा करा, नहीं तो करा कोई बात नहीं। बट सी दिस, क्या ये पार्ट समझ में सबको आया क्या हुआ? जितना भी काम हम इक्विपमेंट अकाउंट में करने वाला था, वो हमने किस में कर दिया? सोल्ड में कर दिया। ये सब लिख लिया? अगर आपने लिख लिया इसको, तो कहाँ नोट्स हैं तुम्हारे? कहाँ है नोट्स? हाँ, है ही नहीं तुम्हारे पास? है ही नहीं? क्यों? तो मैंने वहां भी तो दिए थे। शाबाश, वहां से लेके आओ, वहां से। ये हो गया बराबर। करें इसको सॉल्व अब पूरा। अब मैं दिखा रहा हूं आपको कि सिर्फ इक्विपमेंट बनाते, या सिर्फ क्या बनाते? प्रोविजन बनाते, तो कैसे होता। कुछ माइनर चेंज करना पड़ता है हमें यहाँ से। क्या? इधर से, यहाँ से, यहाँ सोल्ड हटा देते हैं। यहाँ से क्या हटा देते हैं? यहाँ से सोल्ड। और क्या लिखते हैं यहाँ पर? सिर्फ इक्विपमेंट अकाउंट। ऐसे दिखता। यहाँ क्या लिखते हैं? सिर्फ सिर्फ क्या लिखते हैं यहाँ पर? इक्विपमेंट अकाउंट। ऐसा करने से अब सोल्ड अकाउंट में कुछ नहीं जाता। ऐसा करने से अब हम कहाँ जाते? अब हम इसको छोड़ देते हैं यहाँ से। ये अकाउंट खत्म हो गया, समझ लीजिए, दिस अकाउंट इज गॉन। वो आपके पास क्या बचता? आपके पास ये अकाउंट बचता, ये वाला। ये वाला अकाउंट खत्म। मैं इसे हटा रहा हूँ यहाँ से, देखो, आई एम रिमूविंग इट फ्रॉम हियर। ये अकाउंट ही हटा देता हूँ यहाँ से। खत्म हो गया। अब आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ जाएगी, और क्या बोल के जाएगी इस तरफ? यहाँ से ये हटेगा यहाँ से पूरा। और आप क्या लिखेंगे इस तरफ? यहाँ लिखेंगे आप, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? ऑन पार्ट ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड। किस पर होगा ये? बार बार बोल रहा हूँ, ये किस पे होगा? पार्ट का। कितना? 20,000 लिखा जाएगा। बैंक बोल के क्या लिखा जाएगा? बैंक बोलकर सेल। कितना लिखा जाएगा? फुल। व्हाट वाज द सेल? सेल प्राइस कितना था इसका? सेल प्राइस 40,000 था। लेट 70,000, 40,000। और यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के क्या आ जाएगा? लॉस। कितने का? 10,000 का। फिर मैच कर लीजिए, आपका आंसर सेम आता है। योर आंसर इज सेम। हो गया। ये कब था? जब इक्विपमेंट अकाउंट बनाया आपने। क्या बनाया आपने यहाँ पर? ये, दिस वाज योर इक्विपमेंट अकाउंट, एंड दिस वाज योर प्रोविजन अकाउंट। ये प्रोविजन है, और ये क्या? इक्विपमेंट। आपको एग्जाम में ऐसा करना है। वो तो मैंने एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस 20 साल पहले की चीज को बता दिया आपके सामने, इसलिए था। यही नोट्स में भी करके दे रखा है। बन गए दोनों अकाउंट? बन गया। अब आप देखिए इसको, कि इसमें से यूजफुल चीज हमारे लिए क्या है? ओपनिंग और क्लोजिंग यूजफुल नहीं है, दे आर यूजलेस। ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 70 यूजफुल नहीं है। क्यों नहीं यूजफुल है? क्योंकि वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारा यहाँ अपना डबल साइकिल पूरा कर चुका है। इसका कोई यूज नहीं है। ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग का कोई यूज नहीं। यहाँ यूजफुल सिर्फ क्या है? ये है। क्या है ये? डेप्रिसिएशन चार्ज कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में प्लस। ऑपरेटिंग में प्लस। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सिर्फ वो काम निकलेगा 1,20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज। ठीक है जी। और इस तरफ चले आए, ये क्या चीज होगी आपके लिए? ये जाएगा कहाँ? इन्वेस्टिंग में माइनस। ये बैंक कहाँ जाएगा? बैंक
इन्वेस्टिंग के अंदर क्या होगा, ये प्लस। ये लॉस कहाँ जाएगा, लॉस। ऑपरेटिंग के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस। ये इंफॉर्मेशन आपके काम आएंगी। बस यही था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। इसके जो डिस्टॉर्टेड वियर्ड वर्जन जो है, क्योंकि तुम लोगों के स्कूल में आएंगे, वो मैंने आगे कर रखे हैं। मैंने कहा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इन लोगों के देखिए, ये हो गया आपके पास। और ये इसे नोट करा किसी ने। अब देखिए आपके सॉल्यूशन में क्या दे रखा है यहाँ पर, वो देखिए। ये मेथड वन था। मेथड वन में इक्विपमेंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना के दिखाया आपको, सारी वर्किंग बना के दिखाया, सोल्ड। देख रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रिसिएशन और लोन लॉस ऑन सेल, इन्वेस्टिंग अंदर सेल एंड परचेज ऑफ इक्विपमेंट आया। फिर मेथड टू में क्या बनाया, इक्विपमेंट अकाउंट बनाया। और दूसरा अकाउंट कौन सा बनाया आपको, ये बनाया। इक्विपमेंट सोल्ड बनाया, और क्या बनाया, प्रोविजन बनाया। और फिर आंसर तो वही था, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग के अंदर इफेक्ट जाना था उसका। वो काम खत्म हो गया। ये हैं ये वाले टू द फॉलोइंग ईयर सर। ये हैं वो क्वेश्चन जो कि आप लोगों को करने हैं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन वन है टू, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, ये मतलब वियर्ड क्वेश्चन है किसके, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले, ठीक। अब अगर आपको ये समझ में आया, तो जरा अपनी बुक पे चलिए, यहाँ आ जाइए बुक पे। बुक के क्वेश्चंस को उठाइए जरा एक बार, और मुझे करके दिखाइए, ताकि मैं जानूं कि आपको कितना समझ में आया या नहीं आया। इन्वेस्टिंग कौन से पेज पे बताओ जरा मुझे। इन्वेस्टिंग, अरे तो ज्यादा आगे चले गए हम लोग। इन्वेस्टिंग कौन से पेज पे है जहां पर हमारा क्वेश्चन इन्वेस्टिंग से हो रहे हैं शुरू। हाँ जी। हाँ ये रहे क्वेश्चन छोटे छोटे। ये क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे। नहीं, इस पे भी नहीं आएगा, वो इस तरह आएगा। 22 क्वेश्चन किया था ना थोड़ी देर पहले। 22 के बाद ये रहा क्वेश्चन, ये रहा। इसे करिए। 23 इसको करिए। मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू, प्रोविजन की ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू ड्यूरिंग देयर मशीनरी कॉस्टिंग, ये वाला क्वेश्चन करिए। 3 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आता है, करिए। क्या निकालना है आपको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालनी है, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा क्या, मशीनरी, और क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन। जल्दी से बनाइए इसको, जल्दी से बनाइए, ताकि आप इसको कर पाए। आओ देखें, ये मेरे पास ये अकाउंट है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हटा देते हैं यहाँ से, कुछ भी नहीं रखते। ये सब हटा दिया यहाँ से, नथिंग वी आर गोइंग टू कीप। और अगले पेज पे भी इधर बैलेंस सीडी। और मेरे इस क्वेश्चन के अंदर, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर आपकी एक्सरसाइज का 25 क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज का 25। पेज नंबर कितना बोले हम लोग इसका, पेज नंबर 5.103, 5.103, ऐसे करके। बैलेंस बीडी हमारे पास है यहाँ पर कितने का, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस 50 और 60। ओपनिंग बैलेंस 50,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 60,000। ऐसे रख दिया, ठीक है। ये आपका, और अकाउंट कौन सा आपको बोला बनाने के लिए, मशीनरी अकाउंट। तो यू विल हैव मशीनरी अकाउंट, दिस इज मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट आई विल कीप यहाँ, ठीक है जी। इस तरफ चले आए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर ये सब इंफॉर्मेशन हटा दी यहाँ से, सब। बैलेंस बीडी रखा बस। बताओ बेटा, बैलेंस बीडी कितना था, कोई मुझे बताइए फटाफट से, बैलेंस बीडी। व्हाट वाज योर बैलेंस बीडी, योर बैलेंस बीडी इज व्हाट, 2515।
25 और 15, विल राइट 25,000 यहाँ, नाइल राइट 15,000 यहाँ, ऐसे करके, ऐसे करके। और अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मशीन कॉस्टिंग 25,000, कॉस्ट कितनी है उसकी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितनी है, 25,000, 25,000। और उसका उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रेशन कितना है, 15,000। तो हमारे पास क्या निकल गया, बुक वैल्यू 10,000। बेचा कितने में उसको, बेचा उसको कितने में, 13,000। तो बेचा 13,000 में। तो 3,000 हमारे पास क्या निकल आया, 3,000 इज गेन, गेन ऑन सेल, ऐसे निकल आया। इसमें से ये जो इंफॉर्मेशन है ये वाली, दिस वी हैव टू कीप हियर, क्या बोलेंगे, मशीनरी अकाउंट। ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड, व्हाट इज द अमाउंट, 15,000। इसका नतीजा क्या हुआ, 30,000। इसका नतीजा क्या हुआ, 30,000। इधर क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फुल मशीनरी, ऐसे कितना, 5,000। ये हमारा चला गया। और ये वैल्यू को हम कहाँ डालेंगे, मशीनरी अकाउंट के इस तरफ, क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, हाउ मच आई राइट, 15,000। बैंक बोलकर सेल लिखूंगा, कितने की सेल, 13,000 की। भाई टोटल कितना हो गया, 88,000। आई राइट 88,000 यहाँ। और यहाँ लिखूंगा क्या, बैंक बोलकर परचेज। और ये मेरी बैलेंसिंग फिगर हो गई। अरे हाँ, गेन भी आना, चलो तो पहले गेन लिख लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर गेन, व्हाट इज द गेन, 3,000। और फिर यहाँ बैंक बोलकर क्या लिख दिया, परचेज। बैलेंसिंग फिगर कितने की, व्हाट अमाउंट, 35,000। हो गया। अब हमें बोला इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए मेरे लिए रेलेवेंट क्या है, सिर्फ रेलेवेंट क्या है, एक ये और ये रेलेवेंट है, बस दो। बाकी वो डेप्रिसिएशन लॉस वॉस कुछ रेलेवेंट नहीं है। तो 35 मेरे पास क्या है, परचेज, 13 मेरे पास क्या है, सेल। 35 और 13 का डिफरेंस कितना आता है, 22,000। 22,000 हमारे पास क्या हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ दिखा देता हूँ, इन्वेस्टिंग, इज दैट फाइन, हियर इज योर आंसर, ये रहा। अब आप देख लीजिए आंसर इसका, ये रहा आंसर। तो ये वर्किंग नोट में जाएगा और उसका आंसर आपका, जैसे हमने बताया था ना पिछली बार, इन्वेस्टिंग करके प्लस सेल्स माइनस परचेज। ये आपने ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन सीखा है ना। तो जो शीट में क्वेश्चन दे रखे हैं ना, डू इट योरसेल्फ, डू योरसेल्फ, उन्हें आपने करना है। और ये जो 25 23 में क्वेश्चन दिखेंगे आपको, ये नोट कर लिया। मैं एक छोटी सी चीज दिखा रहा हूँ, बस उसको देखना। जैसे ये क्वेश्चन है ऊपर वाला, ये वाला 25, ये करेंगे आप अपने आप। इसमें मशीनरी पे डेप्रिसिएशन भी ये दे रखा है, और एक पेटेंट भी गिवन है, पेटेंट का भी अकाउंट बना लेंगे, व्हाट इज द बिग डील। बैलेंस बीडी बैलेंस सीरी, कह रहा पेटेंट रिटर्न ऑफ हुए तो क्रेडिट साइड में जाएंगे, तो डेबिट साइड में परचेज या कुछ भी आ जाएगा आपका। और ये आपके पास मशीनरी भी दे रखा है। तो ये जो छुटके छुटके क्वेश्चन है, इनको आपको पूरा करना है। नेक्स्ट क्लास का जो एजेंडा हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, टैक्स का और डिविडेंड का ट्रीटमेंट करेंगे, और फिर क्वेश्चन करेंगे विद एडजस्टमेंट्स। भाई मैं 2 क्लास और होंगी बस, उसके बाद तो फिर हम 4:30 रखेंगे। 2 क्लास और बस, मंडे और वेंसडे की क्लास, वो हम बाद में बात करेंगे, पहले ये देख लीजिए। इसे नोट कर लिया सभी ने, इधर से अंशिका, ऑनलाइन में मशीनरी इज नोटेड डाउन। और ये प्रोविजन आपका हो चला, तो मशीनरी प्रोविजन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आप घर जाके इसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपका आपका, वरना मेरा तो 25 साल से है ही। 25 साल मेरे पढ़ाने वाले हो गए, और कुछ मैंने ओ, अ, 1 3 5 6, 6 साल की ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और ट्वेल्थ की पढ़ाई, वो भी। ठीक है जी, इसको यहीं वाइंड अप कर रहे हैं आज यहीं पर। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।